नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे स्टिक के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब था 24 जुलाई। अगला प्रश्न था, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं। बताइए यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही जवाब था विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न था, यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नासा का एक मिशन है। दूसरा, इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा 2008 Go20 क्या है? इसका सही जवाब था शूद्र ग्रह। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? इसका सही जवाब था IIT कानपुर। अगला प्रश्न था, सुर्खियों में रहा आर्मेक्स 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब था भारतीय सेना। अगला प्रश्न था, जानी मानी शख्सियत भागीरथी अम्मा का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध किस राज्य से था? इसका सही जवाब था केरल। अगला प्रश्न था, रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब था A और B दोनों, यानी नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंजेस लॉन्च किया है? इसका सही जवाब था सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। अंतिम प्रश्न था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? इसका सही जवाब था मीराबाई चानू। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे कब मनाया जाता है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 30 जुलाई या फिर 2 अगस्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 25 जुलाई। वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे 25 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन 1978 को लुइस जॉय ब्राउन IVF विधि से पैदा होने वाली पहली इंसान बनी। इसी उपलक्ष्य में 25 जुलाई को वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे मनाया जाता है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बांझपन के लिए उपलब्ध उपचारों में से सबसे कारगर उपचार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 25 जुलाई। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में हरित सोहरा वनीकरण अभियान यानी ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मिजोरम, मेघालय, असम या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेघालय। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत मेघालय राज्य के चेरापूंजी में की। यह वनीकरण अभियान असम राइफल्स की मदद से मेघालय सरकार द्वारा चलाया जाएगा। इससे इको टूरिज्म को काफी फायदा होगा और राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मेघालय में 25 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रेटर सोहरा जल परियोजना को भी शुरू किया गया है। ग्रेटर सोहरा जल परियोजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाई गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेघालय। अगला प्रश्न है, PM Cares for Children.in पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दूसरा, यह पोर्टल PM Cares for Children योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने PM Cares for Children.in पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल PM Cares for Children योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान और आवेदन जमा करने की सुविधा देगा। PM Cares for Children योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता या कानूनी अभिभावक
या दत्तक माता पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए की थी। इस योजना के तहत बच्चों को स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और वित्तीय सहायता के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहे आई स्टेम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2018, 2019, 2020 या फिर 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2020। आई स्टेम यानी द इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप प्रोजेक्ट की शुरुआत 2020 में हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने R&D सुविधाओं को साझा करने के लिए आई स्टेम की राष्ट्रीय वेब पोर्टल को औपचारिक रूप से जनवरी 2020 में लॉन्च किया था। आई स्टेम सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के कार्यालय की एक पहल है। आई स्टेम परियोजना की समय सीमा को 5 साल बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। आई स्टेम का लक्ष्य शोधकर्ताओं को संसाधनों के साथ जोड़कर देश के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2020। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या फिर 27 जुलाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को भारत द्वारा पाकिस्तान की 1999 की घुसपैठ को नाकाम करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 60 दिन चले भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को 26 जुलाई 1999 को जीत मिली। इस साल कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मनाई गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च की है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने व्यास पूजा महोत्सव के अवसर पर इसे लॉन्च किया। व्यास पूजा महोत्सव को भारतीय शिक्षण मंडल ने आयोजित किया था। ऐप का उद्देश्य पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और डेटाबेस बनाना है। यह ऐप नदियों के भौगोलिक स्थिति, स्थानीय रूप से जल स्तर और प्रदूषण स्तर के आंकड़ों को एकत्र करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए टाइफून इनफा ने किस देश को प्रभावित किया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर मेडागास्कर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। टाइफून इनफा ने चीन के पूर्वी जेजियांग प्रांत को प्रभावित किया है। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए एक क्षेत्रीय विशिष्ट नाम है। दरअसल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून कहा जाता है। वहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलिज और हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के फुजियान प्रांत के क्वांगझोउ एम्पोरियम ऑफ द वर्ल्ड इन सोंगयुआन, चाइना को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। फुजियान प्रांत का भारत के किस राज्य से सिस्टर स्टेट संबंध है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। चीन के फुजियान प्रांत का भारत के तमिलनाडु राज्य से सिस्टर स्टेट संबंध है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2019 में मामल्लापुरम की यात्रा के दौरान इस पर सहमति जताई थी। इसके अलावा फुजियान प्रांत के क्वांगझोउ शहर का संबंध हिंदू धर्म के साथ भी है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक।
आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल थावर चंद गहलोत को सौंपा है। दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ही बने थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम का संबंध किस नदी से है? मेकोंग, नील, जाम्बेजी या फिर कॉन्गो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नील। GERD यानी ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम नील नदी पर बनाया जा रहा है। यह दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है जिसका निर्माण इथियोपिया द्वारा किया जा रहा है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। लंबे समय से इस डैम को लेकर मिस्र, सूडान और इथियोपिया के बीच विवाद बना हुआ है। दरअसल यह डैम पहले से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को झेल रही नील नदी को और प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नील। अंतिम प्रश्न है, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप्स का आयोजन किस देश में किया गया? जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर हंगरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हंगरी। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया। इस रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक जीते। चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 25 जुलाई तक किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हंगरी। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने किस देश में अपने कॉम्बैट मिशन को खत्म करने की योजना बनाई है? अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक या फिर क्यूबा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।